मेरे बच्चों, आज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं देखता हूँ कि मेरे अधिकतर बच्चों के दुख का कारण धन की कमी नहीं, बल्कि रिश्तों का मधुर ना होना है। लोग इस बात को लेकर उलझे रहते हैं कि फला ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बारे में ये बोला, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम पूर्व की घटना पर आपसी संबंध निर्धारित करते हो। ज़्यादातर लोग ना तो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं, कई लोग घृणा व बदले की भावनाएं रखते हैं। तुम अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखते नहीं, बल्कि और गलतियां करते जाते हो। तुम अपने अनुभवों को अच्छे या बुरे हो मुट्ठी में बांधे रखते हो, उस मुट्ठी को खोलना ही नहीं चाहते। मेरे बच्चे, इस जन्म में जो ईर्ष्या, द्वेष, डर, जलन का लबादा है ना, इस जन्म में त्याग दो, वरना बोझ जन्म दर जन्म बढ़ता जाएगा। जितना जल्दी हो सके इन मुद्दों से निपट लो। अगर गुस्सा भरा है, द्वेष भरा है, तो इस जन्म में काम करना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, वरना अगले जन्म में इससे भी दुगने गुस्से का लबादा ओढ़ना पड़ेगा। तुम अपनी कमजोरियों पर अभी से काम करना शुरू करो, वरना कर्मों का बही खाता का जो संतुलन है ना, वो बिगड़ता जाएगा। फिर पिछला जन्म दोहराते रह जाओगे। जब तुम्हारी मृत्यु होती है ना, मृत्यु के वक्त शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है, परंतु भावुक व मानसिक ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। बेहतर है इन ऊर्जाओं को धरती पर रहते ही काबू कर लो, नहीं तो शरीर त्यागने पर ये आत्माओं की दुनिया में 100 गुना बढ़ जाती हैं। इन पर वहाँ नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस जन्म में इनकी गति धीमी होती है। तुम काबू कर सकते हो। इसलिए जो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, इस धरती पर ही अपना कर्म पूरा करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जितना आत्मिक विकास इस धरती पर हो सकता है, ऊपर जाकर नहीं। मैं तुम्हें अब एक आसान तरीके से बताता हूँ। तुम्हें जीवन में कोई दर्द क्यों देता है, जबकि तुमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सोचते हो कि वो व्यक्ति मेरे साथ बुरा क्यों कर सकता है। वो व्यक्ति कहीं भी, जैसे तुम्हारे घर परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो। देखो, जब एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा होता है और एक बच्चा बहुत परेशान करने वाला होता है। और तुम्हारे ऑफिस में देखो कि मालिक तुम्हें तो बात बात पर टोकता है, पर तुम्हारे दूसरे जो कर्मचारी हैं उनके साथ उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारे पड़ोसी को भी ले लो, वो तुम्हारे साथ लड़ता है पर दूसरे लोगों के साथ अच्छा है। तुमने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है, वो व्यक्ति आपके पूर्व जन्म में उसके साथ आपका लेना देना था। आपने इसी व्यक्ति को पूर्व जन्म में इतना दर्द, इतनी पीड़ा अपने मन, कर्म या वचन से दी है। इस कारण वह आत्मा आपके साथ फिर नया शरीर धारण करके नए रूप में आपके पास वापस लौटती है। अगर आप इस व्यक्ति से घृणा करते हैं और कहते हैं कि क्षमा नहीं करेंगे, तो आप फिर एक नया कर्म बना लेंगे और इस प्रकार कर्म का बोझ ढोते रहेंगे। जरा सोचिए, आत्मा मृत्यु के बीच में इतना लंबा सफ़र करके ऊपर तय करके आपके पास आई है, आपसे बदला लेने के लिए। तो आप सोचो, आपने उस व्यक्ति को दिल कितना दुखाया होगा। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम अपने दुखों से बाहर निकल आओगे, सब लोगों के साथ तुम्हारे संबंध मधुर होंगे। तुम माफ़ करना सीखो। जो आत्मा तुम्हें दुख दे रही है, तुम रात को सोने से पहले सच्चे मन से आंखें बंद करके प्रार्थना करो और कहो कि मैं जानता हूँ मैंने कोई पिछले जन्म में आपको दुख दिया होगा, तभी तो आप इतना लंबा सफ़र तय करके मेरे पास आई हैं मुझे दुख देने। मुझे अपने दुख को देखकर लग रहा है कि मैंने आपको कितना दुख दिया होगा और मैं उसकी पीड़ा भी समझ रहा हूँ। मैं सच्चे मन से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में जो भी आपको दुख दिया, दर्द दिया, आप मुझे माफ़ कर दें। और फिर कहें कि मैं भी आपको माफ़ करता हूँ।
आप मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मैं आपसे घृणा नहीं करूँगा। मैं भी आपको दिल से माफ़ करता हूँ। जो हमारा लेन देन है वो इसी जन्म में ही ख़त्म हो जाए, हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े। फिर आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इस कर्म बंधन से मुक्ति कर दो कि मुझे बार बार फिर ये कर्मों का बोझ ना ढोना पड़े। आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपकी आवाज़ उस आत्मा तक पहुँचेगी और फिर देखना आपके जो रिश्ते हैं ना मधुर बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरे इंसान को माफ़ करते हो, उसको नहीं कर रहे, अपने आप को माफ़ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के लिए पता नहीं जाने क्या क्या चल रहा होता है। तुम परेशान हो रहे होगे, उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, खुश रहना चाहते हो तो सबको माफ़ कर दो और अपने मन को पवित्र रखो। इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना मत रखो। खुश रहो मेरे बच्चों और मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस पर अमल करना।